हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर मनहुआ चैप्टर 853। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे चेकआउट कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 853। क्वांगरोंग एम्परर एक पल के लिए पूरी तरह फ्रीज हो गया, फिर शॉकिंग आवाज में बोला, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या तुम लोग उनके द्वारा पकड़े नहीं गए थे? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं था। बस मजबूरी भरी स्माइल के साथ उन्होंने सिर हिला दिया। आखिर स्पॉटेड होना तो तय ही था, क्योंकि जुओ फैन इतने खुलेआम घूम रहा था जैसे वो खुद चाहता हो कि पूरी दुनिया जान जाए कि वो वहां मौजूद है। वहीं जुओ फैन बिल्कुल काम खड़ा था। वो कैजुअली अपना सिर खुजा रहा था, जैसे उसे किसी चीज की बिल्कुल परवाह ही ना हो। सिक्स्थ प्रिंस हल्का सा मुस्कुराया और झुककर बोला कि जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे उन्हें तुरंत घेर लिया गया था और फिर एक बेहद खतरनाक बैटल शुरू हो गई। लेकिन फिर तुम लोग सही सलामत वापस यहाँ तक कैसे पहुंच गए? एम्परर की आंखों में यकीन ही नहीं था। उसका चेहरा कंफ्यूजन और दर्द से भरा हुआ था। आखिर डिस्कवर होने और इतनी भयानक फाइट के बाद कोई कैसे बचकर लौट सकता था? क्या बीस्ट टेमिंग सेक्ट सच में इतना कमजोर हो चुका था कि वो कुछ लोगों को भी रोक नहीं पाए? असल में इससे पहले एम्परर पूरी तरह तैयार बैठा था बीस्ट टैमिंग सेक्ट की पनिशमेंट झेलने के लिए। उसने तो अपनी मौत तक स्वीकार कर ली थी, लेकिन सेक्ट की आर्मी आने की जगह जिन लोगों को वो मरा हुआ समझ चुका था, वही अचानक उसके सामने खड़े थे। उस पल एम्परर के अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश हो या इस सिचुएशन से और ज्यादा डर जाए। अपने फादर की एंग्जाइटी महसूस करते हुए सिक्स्थ प्रिंस हंस पड़ा और बोला, फादर आप बस आराम से रहिए। जुओ फैन की टेरिफाइंग पावर के सामने बीस्ट टैमिंग सेक्ट का कोई चांस ही नहीं था। उसने सेक्ट के हर एक मेंबर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। क्या कहा? खत्म कर दिया मतलब? ये सुनते ही एम्परर और तुओबा ताइशान दोनों के होश उड़ गए। उनकी आंखें शौक से फैल गईं और वो हकलाते हुए पूछने लगे कि आखिर उसका मतलब क्या है। सिक्स्थ प्रिंस की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। उसने गर्व भरी आवाज में बताया कि बीस्ट टाइमिंग सेक्ट को जू फैन ने पूरी तरह मिटा दिया है। अब से क्वांगरोंग पूरी तरह आजाद है और उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खबर सुनते ही एम्परर सुन्न पड़ गया। उसका शरीर शौक से कांपने लगा। वहीं बैटल हार्डन्ड जनरल तुओबा ताइशान भी डिसबिलीफ में जुओ फैन को घूरता रह गया। उसके मन में काउंटलेस इमोशंस घूम रहे थे। क्या सच एक अकेला इंसान इतने बड़े सेक्ट को खत्म कर सकता है? एम्परर, उसका दिमाग इस शॉकिंग ट्रूथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में होप और डाउट दोनों साथ मौजूद थे और वो बार बार कन्फर्मेशन मांग रहा था। लियानर और बाकी लोग हल्का सा मुस्कुरा दी। उन्हें साफ दिख रहा था कि एम्परर अंदर से कितना खुश था। तब लियानर आगे बढ़ा और रिस्पेक्टफुली झुककर बोला कि सिक्स्थ प्रिंस बिल्कुल सच कह रहा है। इतना ही नहीं, जूफॉन ने सेक्ट के हर एक डिसिप्लिन को बेरहमी से खत्म कर दिया। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। पूरा सेक्ट हमेशा के लिए गायब हो चुका है। हालांकि लियनर खुद भी जुओ फैन की ब्रुटैलिटी से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में जुओ फैन की ताकत को लेकर साफ गर्व महसूस हो रहा था। एम्परर ने एक बार फिर गहरी नजरों से जूफान की तरफ देखा। धीरे धीरे उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। सिक्स्थ सन, मेरे पास आओ। सिक्स्थ प्रिंस के पास आते ही एम्परर ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। फिर अचानक वो अपने बेटे के साथ जूफान के सामने घुटनों पर बैठ गया और ग्रेटिट्यूड में कोटो करने लगा। मैं क्वांगरोंग का एम्परर होकर हमारे महान बेनिफैक्टर का धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे देश को देखो इस भयानक कैटास्ट्रॉफ से बचाया है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। ये देखकर तुओबा तैशान और बाकी लोग बुरी तरह घबरा गए और तुरंत उन्हें रोकने दौड़ पड़े। योर मैजेस्टी, ऐसा मत कीजिए। आप पूरे एम्पायर के रूलर हैं। आप ऐसा जेस्चर कैसे कर सकते हैं? एम्परर कड़वी स्माइल के साथ बोला, एम्परर होने का मतलब ही क्या है? अगर मिस्टर जू ना होते तो मैं बस दूसरों की उंगलियों पर नाचने वाला पपेट किंग बनकर रह जाता। फिर उसने भारी आवाज में मार्शल तुओबा को बताया कि इस डिजास्टर के पीछे छिपा सीक्रेट दरअसल रॉयल फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा शेम था। इतना बड़ा कि उसका जिक्र करना भी क्वांगरोंग की रॉयल्टी और पूरे नेशन का अपमान था। उसने सिक्स्थ प्रिंस की तरफ मुड़कर पूछा, अब क्या तुम सब समझ चुके हो? सिक्स्थ प्रिंस ने दुख भरी सांस छोड़ी और बोला, अब मुझे सब पता चल चुका है। मेरी मदर की बेवजह हुई डेथ का सच भी। फिर उसने जूफान को बताया कि क्वांगरोंग का हराम बहुत पहले से ही बीस्ट टैमिंग सेक्ट के एल्डर्स द्वारा दूषित और करप्ट किया जा चुका था। ये सुनते ही बाकी सबके चेहरे शौक से बदल गए, लेकिन जुओ फैन सरप्राइजिंगली काम रहा, जैसे उसे पहले से ही इसका अंदाजा हो। सिक्स्थ प्रिंस ने आगे कहा, हर्मिट में मौजूद सीक्रेट पासेज सीधे उन्हीं गंदे कामों से जुड़ा हुआ है और उस पैसेज में जिस औरत को आपने अभी मारा वो असल में एम्परर की एक कॉन्कुबिन थी। उसने गुस्से और अपमान से भरी आवाज में समझाया कि आमतौर पर सेक्ट्स राजनीति में दखल नहीं देते, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्ट क्वांगरोंग के इतना करीब आ चुका था कि वो सीधे रॉयल कोर्ट को कंट्रोल करने लगा था। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। बाद में उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पूरे हरम को अपना प्राइवेट प्लेग्राउंड बना डाला। एम्परर ने कड़वाहट भरी आवाज में स्वीकार किया
कि ये सीक्रेट टनल सैकड़ों सालों से मौजूद था और हराम के अंदर होने वाला ये केओस कोई नई बात नहीं थी। हर जनरेशन के एम्परर्स को इस बारे में सब पता था, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्ट टेरिफाइंग पावर से डरकर कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब बस चुप रहकर सब सहते रहे। पैलेस की जिस भी वुमन पर सेक्ट एल्डर्स की नजर पड़ जाती उसे जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया जाता और जो भी विरोध करता उसे वहीं खत्म कर दिया जाता था। ऐसे हालात में लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए सब कुछ सहने को मजबूर थे, लेकिन कुछ लॉयल लोग भी थे, जैसे सिक्स्थ प्रिंस की मदर, जिन्होंने अपनी डिग्निटी बचाने के लिए मौत चुन ली। एम्परर की आंखों में आंसू भर आए। उसने दर्द भरी स्माइल के साथ सिर हिलाया और बोला, वो लोग मुझसे मदद की भीख मांगते थे, लेकिन मैं सिर्फ एक कमजोर किंग की तरह सब टालता रहता था। सच कहूं तो इस वजह से मैं खुद से बेहद नफरत करता हूँ। ये सब सुनकर तुओबा सिबलिंग्स और बाकी लोग गुस्से से जल उठे। एक किंग अगर अपनी ही औरतों की रक्षा ना कर पाए तो वो पूरे नेशन के सम्मान पर सबसे बड़ा दाग होता है। तभी सिक्स्थ प्रिंस ने एक और शॉकिंग बात बताई। बीस्ट टाइमिंग सेक्ट सिर्फ हराम तक नहीं रुका था, वो पूरे क्वांगरोंग डायनेस्टी को हाईजैक करने की प्लानिंग कर रहा था। एम्परर के किसी भी बेटे में, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस में भी उनका खून नहीं बहता। तुओबा तैशान पूरी तरह हिल गया। उसकी भौहें फड़कने लगीं और वो गुस्से से दहाड़ पड़ा। क्या वो रॉयल ब्लड लाइन तक को खत्म करना चाहते थे? नफरत से भरे एम्परर ने सिर हिलाते हुए कहा कि सेक्ट ने जानबूझकर हराम के अंदर फैक्शंस तैयार किए थे ताकि वो पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर सकें, और मौजूदा क्राउन प्रिंस सेक्ट लीडर द्वारा पर्सनली चुना गया सक्सेसर था। मेरी नज़र में वो बूढ़े सेक्ट लीडर का ही बायोलॉजिकल सन है, इसमें कोई शक नहीं। एम्परर ने मुट्ठियां भींच लीं। ये कितनी शर्मनाक बात है कि मैं एम्परर होकर भी अपना थ्रोन अपने असली बेटे को नहीं दे सकता और मुझे अपना देश किसी दूसरे के बच्चे को सौंपना पड़े। तुओबा तैशान गुस्से से कांप उठा। कल्टीवेशन सेक्ट की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो पूरा कूप प्लान करे? अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे वेस्टर्न लैंड्स में केओस फैल जाएगा। ऐसा एम्पायर अपने लोगों को सेफ्टी कैसे दे सकता है? फिर उसने गुस्से में पूछा, योर मैजेस्टी ने डबल ड्रैगन मैनर को इसकी शिकायत क्यों नहीं की? लेकिन एम्परर और सिक्स्थ प्रिंस सिर्फ कड़वी मुस्कान दे पाए। उन्हें लग रहा था कि मार्शल तुओबा अभी भी दुनिया को बहुत मासूमियत से देख रहा है। एम्परर ने भारी आवाज में कहा, इस दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच कोई साफ बाउंड्री नहीं होती। राइचस पाथ के रूल्स भी अक्सर सिर्फ आम लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तुओबा तैशान ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उनकी तरफ देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी जुओ फैन ने बोलना शुरू किया। उसने मार्शल की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर ये सब सुनकर बीस्ट टाइमिंग सेक्ट को जड़ से खत्म कर देता? क्या तुम्हें लगता है कि वो 9 सेक्ट्स में से एक को पूरी तरह मिटा देंगे? जुओ फैन की आंखों में सब कुछ समझ लेने वाली गहरी नजर थी। तुओबा तैशान कुछ देर चुप रहा, फिर बेबसी से बोला, शायद नहीं। आखिर 9 सेक्ट्स ही वेस्टर्न लैंड्स की बैकबोन है। डबल ड्रैगन मैनर खुद अपनी ताकत को खत्म नहीं करेगा। एग्जैक्टली। जुओ फैन हंस पड़ा। और अगर बीस्ट टाइमिंग सेक्ट बचा रहता तो कुछ साल बाद क्वांगरोंग एम्पायर उनकी हॉरिफाइंग रिवेंज को कैसे झेल पाता? इस सवाल ने तुओबा तैशान को पूरी तरह चुप करा दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी जुओ फैन जोर से हंसा और बोला, अब जाकर मुझे समझ आया कि डॉनकिंग शेन ने उस समय अकेले पूरे वेस्टर्न लैंड्स के सेक्ट्स के खिलाफ क्यों कदम उठाया था। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। ये दुनिया बाहर से पीसफुल दिखती है, लेकिन अंदर से इनजस्टिस से सड़ी हुई है। राइटियस पाथ और ऑनर्डर जैसी बातें असलियत में ज्यादा मायने नहीं रखती। ऐसी गंदी चीजों को खत्म करने के लिए हम जैसे डेमोनिक कल्टिवेटर्स ही सही हैं। बुरे लोगों को उनसे भी ज्यादा रशेलस लोग ही सजा देते हैं। यही इस दुनिया का सच है। फिर अचानक जुओ फैन ने सिक्स्थ प्रिंस की तरफ देखा। तो क्राउन प्रिंस मैनर और पैलेस तक मुझे ले जाना, ये सब पहले से प्लान्ड था, है ना? तुओबा तैशान भी तुरंत सिक्स्थ प्रिंस को घूरने लगा। उसे अब समझ आ चुका था कि चाहे उसे क्लूज मिलते या ना मिलते, सिक्स्थ प्रिंस किसी न किसी तरह उसे बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के खिलाफ जरूर भड़काता। ये सुनते ही सिक्स्थ प्रिंस तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? उसने जल्दी जल्दी सफाई दी कि वो जानता था जू फान को इस्तेमाल होना सबसे ज्यादा नापसंद है, इसलिए उसने कभी उसके खिलाफ प्लॉटिंग करने की हिम्मत नहीं की। सच कहूँ, शुरुआत में मेरे मन में ऐसा विचार जरूर आया था, लेकिन मेरे पास उसे अंजाम देने की हिम्मत नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और ईमानदारी से बोला, डबल ड्रैगन गैदरिंग में आपको देखने के बाद मुझे समझ आ गया था कि आप सीधे इंसान हैं और झूठ से नफरत करते हैं। इसलिए मैं बस एक छोटी सी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद आप क्वांगरों को इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकाल दें। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।